वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये वाला डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और बनाने में भी इजी ही है, लेकिन आप बीच में भूल सकते हो तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज़ फिर समझ में नहीं आता। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बीच में भूल जाता है, इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। तो फिर नहीं तो आप बाद में फिर कमेंट करोगे कि जी समझ में नहीं। आप पहले ही जितने फंदे मैंने लिए हैं उतने लेकर के बैठ जाइए। मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन पैटर्न 13 फंदों का है और ये मैं यहाँ पे 27 फंदे लेके बैठ गई हूँ ताकि 2 फ्लावर मैं आपको बना के बता सकूँ। फिर अच्छे से पता चल जाता है, जैसे कोई चीज़ आपको फर्स्ट में समझ नहीं आई अच्छे से तो सेकंड में आप अच्छे से समझ पाओगे। 13 फंदों का ये डिज़ाइन पैटर्न है और ये 10 रोज में कंप्लीट हो जाता है। 11th रो को आपको फिर से रो 1 की तरह ही रिपीट करना होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग तो हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर ऊपर किस तरह से इसको पैटर्न को आगे की तरफ को शिफ्ट करना होता है, वहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको भूलना नहीं है क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे मैंने ये 27 फंदे ले लिए हैं। 13 फंदों का डिज़ाइन पैटर्न है और 10 रोज में कंप्लीट होगा। ये मेरी रो नंबर 1 है और पहले फंदे को मैंने ऐसे ही उतार लिया है। 8 फंदे अब हमें उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब इसके बाद धागे को मैं पीछे की तरफ कर लूंगी और 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुन लूंगी। इस तरीके से 2 फंदों को मैंने एक साथ बुन लिया और अब ये दो फंदे मैंने कम किए, मतलब एक फंदा मेरा कम हो गया 2 फंदों को एक साथ बुनने से। तो अब मैं इसे रिक्रिएट करूंगी। तो यहाँ पे जाली डालूंगी, धागा अपनी तरफ रखूंगी और बुनूंगी पीछे की तरफ। एक फंदे पे इस तरह से कर लिया। अब यही पैटर्न हमें इस तरफ को भी ले जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरीके को भी ऐसे चलेगा और इस तरीके से इधर को भी चलेगा और इधर को भी चलेगा। तो अब यहाँ पे भी हमें कम करना है। तो कम कैसे करना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से, मतलब इसके साथ हमारी जाली भी डल जाएगी और मतलब एक फंदा क्रिएट भी हो जाएगा, एक कम भी हो जाएगा। तो 2 फंदों को इस बार हम एक साथ बुन रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप रिपीट कर सकते हो। इसके बाद फिर से धागे को अपनी तरफ कर लीजिए और 8 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 फंदों को मैंने फिर से उल्टा बुन लिया है। तो वापिस से अब आपका पैटर्न वही जो हमने यहाँ पे किया कि 2 फंदों को एक साथ इस तरह से कम कर लेंगे, बुन लेंगे। तो एक फंदा कम हो जाता है। फिर उसको हम रिक्रिएट करने के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा रिक्रिएट हो गया और वापिस धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों को फिर से एक साथ जाली के साथ ही हमने यहाँ पे धागा अपनी तरफ किया है और 2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट आ जाती है हमारी रो नंबर 2। रो नंबर 2 में हमें क्या करना है, इस रो नंबर 2 में हमें, ये उल्टी रो है हमारी, तो इसमें उल्टे फंदों को हम उल्टा और सीधे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कितने फंदे हमारे उल्टे आते हैं। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 5 फंदे हमारे उल्टे आते हैं और बाकी 8 फंदे हमारे सीधे आते हैं। बस यही आपको रो नंबर 2 में करना है। 5 फंदे उल्टे होंगे और 8 फंदे हमारे सीधे होंगे। जो हमने उल्टी रो में, सीधी रो में जो फंदे हमने उल्टे बुने थे उन्हें हमें यहाँ पे सीधा बुनना है और बाकी जो हमने हमारी जाली वाले फंदे हैं क्रिएट हुए वो और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनना है। तो 5 हमारे उल्टे आ जाते हैं और 8 सीधे आ जाते हैं। बस इसी तरह से आपको रो नंबर 2 में ये देखिए, ये 5 मेरे उल्टे आ गए, 1 2 3 4 5 और 8 मेरे सीधे हैं। अब आ जाते हैं हम रो नंबर 3 में। रो नंबर 3 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, ये एक्स्ट्रा ही है और अब 1 उल्टे बुन रहे हैं। 2 3 4 5 6 और ये
7। यहाँ पे हमारे 7 फंदे आ जाएंगे, लेकिन आगे को हमारे ये 6 ही फंदे रहेंगे। आप देखते जाइए कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो पैटर्न यहाँ से भी हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से भी हमारा फिर ये उल्टा वाला फंदा यहाँ पे यूज़ होगा और इस साइड से भी यूज़ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये आपका यहाँ से यूज़ नहीं होगा। यहाँ से मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये इधर को तो तभी बोल रही हूँ, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा सीधे फंदे के साथ एक फंदा हमारा जो उल्टा है, इसको क्या करना है, पहले हमने इस तरीके से पलट लेना है इस तरह से, और फिर इन 2 फंदों को, एक इस उल्टे को और एक इस सीधे को इकट्ठा ही बुनना है इस तरीके से। इस तरह से ये मैंने इकट्ठा ही इन 2 फंदों को बुन लिया है। और अब क्या करना है, अब हमें जाली इसके साथ ही नहीं डालनी है, एक और फंदा आपको सीधा ऐसे ही बुन लेना है। इस तरह से हमने एक और फंदा सीधा बुन लिया, तभी ये देखिए आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये दो हमारे सीधे फंदे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट जाली हम जब डालते हैं तब ये 2 नहीं थे, फिर ये 2 मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इसको, इसके साथ हमने ये एक सीधा भी बुन लिया, उसके बाद हम जाली डालेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और बुनेंगे सीधा इस तरह से। फिर एक ये वाला जो फंदा है, अब इसके ऊपर भी हम जाली ही डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ, क्योंकि 2 जालियां अब हमने इस इधर जो 3rd रो है इसमें भी हमने एक साथ ही डाली, तो इस तरह से इसके ऊपर भी जाली डाल दी। अब ये जो सीधा वाला फंदा है और ये जो उल्टा वाला फंदा है, इसके साथ अब इन 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है। लेकिन कैसे, पहले आप इसको इस तरह से, ये देखिए आप देख लीजिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको ले लिया, बुना नहीं है, बुनना मैंने ये उल्टे वाला है, उल्टे वाले को बुन लूंगी सीधा ही, और फिर ये जो मैंने ऐसे ही निकाल लिया था इसको ला करके इसके ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर लूंगी। बस यही आपको करना है। फिर इसके बाद फिर से अब हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब बस ऐसे ही अब हमारे 6 ही फंदे उल्टे आएंगे इस वाली रो में। अब जो 7वां इसके साथ है, इसको हमें एक साथ बुनना है इस सीधे फंदे के साथ। तो धागे को वापस पीछे की तरफ कर लीजिए, फंदे को पहले पलट लीजिए इस तरीके से, फिर उसके बाद इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया। फिर एक और फंदा हमें सीधा ही बुनना है, उसके बाद हम इन 2 फंदों पर, इन दोनों फंदों पर ही जाली डालेंगे। तो पहले फर्स्ट जाली इसके ऊपर डाल दी हमने, फिर से धागे को अपनी तरफ किया और फंदे को बुना सीधा, तो इस तरह से। अब ये मेरा तो यहाँ पे पैटर्न खत्म हो जाता है, लेकिन आपका ये वाला जो फंदा है, इसके साथ जो उल्टा फंदा होगा, आपको उन दोनों को एक साथ बुनना होगा सीधा ही। अब इसके बाद आ जाती है रो नंबर 4। रो नंबर 4 में अब हमारे ये जो उल्टे वाले फंदे हैं ये बढ़ते जाते हैं और ये सीधे वाले घटते जाते हैं। जैसे हमने इस सीधी वाली रो में अब ये हमारे घटते जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से भी एक सीधा कर लिया और यहाँ से भी हमारा इधर की तरफ को सीधा हो गया। तो अब ये घट गए तो यहाँ पे भी फिर ये जो सीधे वाले फंदे होंगे ये कम रह जाएंगे और उल्टे वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, उल्टे फंदों को उल्टा और सीधे फंदों को सीधा बुन लेना है। 6 फंदे अब यहाँ पे सीधे हो जाते हैं और बाकी 7 फंदे उल्टे। अब ये आ जाती है हमारी रो नंबर 5। रो नंबर 5 में क्या करना है, अब ये उल्टे फंदे और भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा बच जाता है, लेकिन यहाँ पे अब ये कितने 4 फंदे बीच में आप उल्टे रह जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ यूज कर लेंगे, एक यहाँ यूज कर लेंगे। तो और स्टार्टिंग से पैटर्न कितने बच रहे हैं ये देख लीजिए, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। अब ये जो उल्टे वाले फंदे के साथ सीधा वाला फंदा है, अब इसको पहले मैंने पलट लिया इस तरीके से और फिर इन दोनों को एक साथ बुन लेना है। खुद ही पता चलता जाएगा आपको, जब आप अगर मेरे साथ बुन रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। अब ये 2 एक साथ बुन लिए, इसके साथ अब इसके साथ वाला जो फंदा है वो भी सीधा ही बुनना है, तभी ये 2 मूव करेंगे एक साथ। तो 2 सीधे हमने एक साथ बुन लिए। 2 पहले तो हमने एक उल्टे को कम कर लिया यहाँ पे और फिर एक और सीधा बुन लिया
उसके बाद क्या करेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से जाली आएगी तो ये वाली जाली डाल दी हमने और 2 फंदे हम सीधे ही बुन लेंगे ऐसे ही। उसके बाद अब ये जो यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे भी पता चल जाता है, जो ये सीधा वाला फंदा है इसके साथ जो उल्टा वाला है ये तो हम कम कर देंगे, ये उल्टा वाला तो कम हो जाएगा, लेकिन ये जो इसके साथ वाला सीधा है इसके ऊपर जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको बुनेंगे सीधा ही, और फिर इसको इस तरीके से सिलाई में ले लीजिए और इसको बुन लीजिए और इसको इसके ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लीजिए। फिर कम हो गया आपका फंदा। और आगे अब आपके 4 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 और ये 4 ही फंदे अब आपके उल्टे आएंगे। 5वां फंदा जो है ये हमने कम करना है। तो धागे को वापस पीछे की तरफ कर लीजिए, इसको पलट लीजिए इस तरीके से, फिर इसको एक साथ बुन लीजिए सीधे फंदे के साथ इस तरह से। फिर एक और सीधा बुन लीजिए, 2, क्योंकि 2 एक साथ चले हुए हैं हमारे, मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ को। अब फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए और इसके ऊपर जाली आएगी। जाली डालने के बाद फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद हमारी जाली आएगी। मेरा पैटर्न यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो आपका आगे को कंटिन्यू रहेगा, तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि क्या करना है। यहाँ पे आपने देख लिया कि जो सीधे फंदे के साथ उल्टा है उसको हमने कम कर लिया है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है रो नंबर 6। तो रो नंबर 6 में हमें क्या करना है, फिर से वही, अब हमारे ये वाले फंदे कम ही होते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। तो इस बार ये हमारे कितने आ जाते हैं देख लीजिए। तो इस बार हमारे ये सीधे फंदे 4 ही रह जाएंगे और बाकी जो 9 फंदे होंगे वो उल्टे आ जाएंगे। 2 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए, 4 फंदे हमारे सीधे हो गए और बाकी 9 फंदे होंगे वो उल्टे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर वापस से 4 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, बस इस तरह से हमारी उल्टी रो बनेगी। पैटर्न जो है ये आगे को शिफ्ट होता रहता है, तो इस बात पे ध्यान मत दीजिएगा कि ये मेरा आगे को ये, क्योंकि मेरे फंदे कम हो गए, मैंने कम ही लिए थे, क्योंकि अगर ज़्यादा फंदे लेती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और मैं आप लोगों का टाइम ऐसे भी वेस्ट नहीं करना चाहती। और डिज़ाइन पैटर्न अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स आपके लिए लाती रहती हूँ। और भी मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल से पैटर्न अपने चैनल पर अपलोड करके रखे हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जा करके देख सकते हो। चैनल पे जाने के लिए आप जो वीडियो के नीचे लिखा हुआ चैनल का नाम आ रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये चैनल के सारे वीडियोस खुल जाएंगे। आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे आप उसे देख सकते हो, और ये पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अब ये हमारी आ जाती है रो नंबर 7। रो नंबर 7 में हमें क्या करना है देख लीजिए। तो रो नंबर 7 में ये तो स्टार्टिंग वाले फंदे हैं, तो कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे ज़्यादा रह रहे हैं, लेकिन आपके ये देख सकते हो आप, ये जो बीच वाले होते हैं ये आपके, क्योंकि पैटर्न ऐसे आगे को शिफ्ट करता जाता है, तो ये वाले जो हैं इनका आपको ध्यान रखना होता है कि कितना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आप फंदे कम भी रख सकते हो उल्टे, जरूरी नहीं है आप 8 ही स्टार्टिंग से लो, लेकिन मैंने पैटर्न जिस हिसाब से चलता है मैंने उसी तरह से आपको बताया, क्योंकि आगे को भी फिर ऊपर जा कर के ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका ये पैटर्न मतलब ठीक से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मतलब एक ही फंदा मेरा यूज़ हो रहा है और इधर 2 फंदे हो रहे हैं ये वाले उल्टे यूज़, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये कम बच जा रहे हैं और यहाँ पे तब आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब क्या करना है, ये जो सीधे वाले फंदे के साथ उल्टा वाला फंदा है इसको हमने पलट लिया। पलटने के बाद हमने इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया इस तरीके से।
फिर एक और फंदा सीधा ही बुन लेना है इसके साथ। उसके बाद हम जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर एक और फंदा एक साथ सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुन लेने के बाद अब ये देखिए आप नीचे से जो मूव करता हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आप देख सकते हो इस तरह से। इसके ऊपर अब ये वाला फर्स्ट हमारा बबल डलेगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, और भी मैंने बबल बनाने वाले वीडियोस शेयर किए हुए हैं जिन पे पैटर्न्स है मेरे, जिनमें मैंने बबल बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए किस तरह से मैं बबल बना रही हूँ। तो ये जो एक फंदा है इसको मैंने 5 बार बुनना है। पहली बार आगे से बुना, दूसरी बार पीछे से बुनूंगी 2, फिर से आगे से 3, फिर पीछे से 4 और फिर आगे से 5। बस 5 बार ही मैं इसको बुनती हूँ और फिर कुछ नहीं करना आपको। इन ये वाले जो बुने हुए फंदे हैं इनको वापस से इसी सिलाई में ट्रांसफर कर लेना है इस तरीके से, और कुछ भी नहीं करना है। फिर इनको एक साथ इस तरीके से बुन लेना है। और एक बबल बनाती बार धागा थोड़ा लूज ही रखिएगा, तभी ये अच्छे से निकल के आता है। तो इस तरह से ये मेरा एक बबल बन गया। और फिर इसके बाद जो 2 फंदे होंगे हमारे वो सीधे ही बनेंगे। और फिर नेक्स्ट वाला जो फंदा है ये वाला, जो 2 फंदे एक साथ आप देख रहे हो उनमें से एक के ऊपर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदे को बुनेंगे सीधा ही। फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे और उल्टे वाले फंदे को सीधा ही बुन लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से ला करके ड्रॉप कर लेंगे, तो ये हमारा फंदा कम हो जाता है। अब आगे को हमारे ये 2 ही उल्टे फंदे बचेंगे, 1 और ये 2, और तीसरा जो है अब हम इसके साथ कम कर लेंगे। तो फिर से आपको ये उल्टा वाला फंदा पलट लेना है और इनको दोनों को एक साथ इस तरीके से बुन लेंगे। और ये नेक्स्ट वाला फंदा भी हमारा सीधा ही बनेगा। फिर इसके बाद हम जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस तरीके से जाली डल गई। एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे, फिर इसके ऊपर बबल बनाएंगे। बबल बनाना मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वापस जा करके रिपीट करके आप देख सकते हो। कुछ नहीं किया, एक फंदे का हमने 5 बना दिया और 5 बनाने के बाद हमने इसको इस तरह से ट्रांसफर करके 5 फंदों को ऐसे बुन लिया और एक फंदा इनका बना लिया इस तरीके से। फिर आपका एक फंदा 2 फंदे सीधे ही आएंगे और मेरा ये पैटर्न आगे को ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर हमारी जाली आती है 2 फंदे सीधे बुनने के बाद, तो ये जाली डाल ली और ये मेरा एक ही बच गया, तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया। इसके बाद फिर से अब हमारी उल्टी रो चलती है, तो उल्टी रो में हमारे अब 11 फंदे उल्टे आ जाएंगे और 2 ही फंदे हमारे सीधे रह जाएंगे। तो अब ये आप देख सकते हो, अब आप समझ ही गए होंगे कि उल्टी रो में क्या करना है। तो अब उल्टी रो में आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो अब हम पहुंच जाते हैं रो नंबर 9 में, और रो नंबर 9 में आपको क्या करना है ये आप देखिए। तो रो नंबर 9 में ये तो मेरा स्टार्टिंग वाला है, तो यहाँ पे कितने बच गए मेरे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मेरे 5 फंदे उल्टे बच जाते हैं, लेकिन आगे ये फंदे कोई भी हमारे उल्टे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये भी इसके साथ वाला कम हो जाएगा और ये भी इसके साथ वाला कम हो जाएगा। तो यहाँ तो बच गए हमारे फंदे, लेकिन आगे जो आपका पैटर्न इस तरह से जो आपका पैटर्न आगे को मूव करेगा, तो ये देख सकते हो आप, ये लगातार घटते ही जाते हैं ये उल्टे वाले फंदे। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब क्या करना है कि ये वाला जो आपका उस सीधे फंदे के साथ उल्टा वाला आया है, इसको हम इस तरह से पलट के इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे। एक फंदा और सीधा एक साथ बुन लेंगे। फिर उसके बाद जाली आती है हमारी, तो धागा अपनी तरफ करके फंदे को सीधा बुना और फिर एक फंदा फिर से हम इसके साथ सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब दोबारा से हमारा यहाँ पे बबल बनेगा। बबल बनाना मैंने पिछली रो में आपको सिखा ही दिया है। तो अब इसी तरह से एक फंदे का हमने 5 फंदा बना लिया है और फिर 5 फंदा बनाने के बाद फिर से हमने इसका एक फंदा बना दिया इस तरह से। फिर ये एक बबल बनाने के बाद एक फंदा हमारा सीधा आएगा, जिस पे हम पहले बना चुके हैं बबल, वो उसको ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो इसके नेक्स्ट वाला है उस पे फिर से बबल बनाएंगे। तो एक फंदे का 5 बना लेंगे, फिर 5 का 1 बना लेंगे। इस तरह से
तो ये देखिए अब इस तरह से ये 3 हमारे बबल इस तरह से बन गए, इस तरह से आएंगे। फिर इसके बाद फिर से 2 फंदे हमें सीधे ही बुनने होंगे। 2 फंदे को सीधा बुनने के बाद अब ये वाला जो फंदा है फर्स्ट वाला सीधा, इसके ऊपर हमारा जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और बुनेंगे सीधा। और ये जो इसके साथ वाला है इसको हम कम कर लेंगे, तो कम करने के लिए पहले इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और उल्टे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर जो बिना बुना हुआ फंदा है इसको ऊपर बुने हुए के ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लेंगे। और अब यहाँ पे भी अब देखिए अब हमें कोई भी उल्टा फंदा नहीं बुनना है, तो अब ये भी हमें कम ही करना है। तो इसको भी फिर से वापस से इस तरह से पलट करके 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए और एक इसके साथ ये भी सीधा ही बनेगा। नेक्स्ट पे जाली आती है तो जाली डाल दी। फिर ये एक फंदा हमने सीधा बुन लिया और फिर सीधा बुनने के बाद यहाँ पे आएगा बबल। फिर एक फंदा सीधा बुन लेने के बाद अब दोबारा से हम बबल डालेंगे। इस तरह से पहले 1 का 5 कर लिया, फिर 5 का 1 कर लेंगे। बबल डालने के बाद अब दोबारा से 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और फिर ये जो आप देख सकते हो इसके ऊपर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ करके इसको बुनेंगे सीधा। अब मेरा पैटर्न खत्म हो जाता है तो मैं इसको भी सीधा ही ले रही हूँ। इसके बाद अब ये हमारी 10th रो आती है और ये लास्ट रो है हमारी। इस वाली रो में अब हमारा कोई भी फंदा सीधा नहीं रह जाता है, सारे फंदे उल्टे ही आएंगे। आपको दिखाने वाला कुछ नहीं है, सारे फंदे उल्टे ही आने हैं। तो नेक्स्ट रो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से हमें ये जो पैटर्न है इसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ आपको। तो पिछली वाली रो उल्टी रो थी, इसमें हमें किसी भी फंदे को सीधा नहीं बुनना था, सारी की सारी उल्टी थी। तो अब आपको जो हमारी रो नंबर 11 ये बन जाती है और ये रो नंबर 1 की तरह ही चलेगी। तो इसमें देखिए अब क्या करना है आपको। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो 2 वाले फंदे इस तरह से इकट्ठे हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये हमारे जो ये जो हमारे 4 फंदे एक साथ आप देख सकते हो, इनके ऊपर अब हमें ये वाली जाली जो होती है, ये वाली यहाँ से आप देख सकते हो, इसके ऊपर अब ये वाली जाली डालेगी जो हमने फर्स्ट रो में किया था कि पीछे वाले जो फंदे होंगे वो सारे उल्टे आएंगे। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न जो है अब यहाँ से जब आपकी ये जो सेकंड रो आती है वो अब ये पैटर्न यहाँ को शिफ्ट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से अब ये इस तरफ के, तब ये जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे यहाँ पे आपको ये ज़्यादा लग रहे थे, तो ये ज़्यादा नहीं है अब पैटर्न, क्योंकि आगे से इधर को शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये आपने यहाँ से आधा नहीं दिखाई दिया था, तो अब ये दिखाई देने लगेगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि ये 4 फंदों पे हमने अप्लाई करना है, तो ये 2 तो हैं लेकिन अब ये जो 2 सीधे आ गए हैं, क्योंकि पिछली रो में हमने उल्टे बुने थे तो अब सीधे बन गए हैं। तो इन 2 फंदों को अब हमें कम करना है। 2 फंदे मैंने सीधे ही बुन लिए हैं। अब ये नेक्स्ट जो 2 फंदे हमारे हैं इनको हमने एक साथ बुन लेना है और जो ये वाला फंदा है ये इसके ऊपर हमारी जाली डलेगी इस तरह से, और फिर से हमें एक साथ जाली डालनी है। तो फिर से हमने धागा को आगे की तरफ करना है, इस फंदे को इस तरह से पलट लीजिए और फिर पलटने के बाद इसके साथ वाला ये वाला जो फंदा है इन दोनों को अब एक साथ बुन लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे हम 2 फंदों को इकट्ठा नहीं करते हैं फर्स्ट रो में, इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट जब इसके बाद हम जाली डालेंगे उसमें हम 2 फंदों को इकट्ठा करते हैं। ये आप देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए
फर्स्ट वाली उसमें हम 2 फंदों को इकट्ठा नहीं करते हैं, जो इससे नेक्स्ट वाली जाली आती है उसमें हम 2 फंदों को इकट्ठा करते हैं। तो फिर इसके बाद अब हम 8 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारे 8 फंदे उल्टे आ गए। फिर से अब आप देख सकते हो ये जो 4 फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये और ये, अब इनमें से ये जो 2 स्टार्टिंग वाले जो 2 इकट्ठे फंदे हैं सीधे बुने हुए, इन दोनों को एक साथ बुन लेना है इस तरीके से। और नेक्स्ट फिर जाली डालनी है, तो जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और फंदे को बुनेंगे सीधा इस तरीके से। फिर से हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और फंदे को पलट करके इसके जो साथ वाला फंदा है इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे सीधा जाली डाल करके। तो ये फिर अब दोबारा से आपके 8 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे आएंगे। फिर ये जो आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं, अब इन दोनों को एक साथ बुनना होगा आपको। और फिर नेक्स्ट आपकी जालियां डलेंगी, तो क्योंकि मेरे इतने ही फंदे थे तो इतने ही आएंगे। फिर बस आपका वही अब रो नंबर 2 की तरह ही स्टार्ट हो गया। 8 फंदे आपको फिर से उल्टी रो में सीधे बुन लेने होंगे और 5 फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे। तो बस वही से आपको चल पड़ता है। बस इस तरह से आपका ये पैटर्न तैयार होता है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स में लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।